जंगल हरे रंग की एक सिम्फनी थी। सूरज की किरणें पेड़ों के ऊपर से छनकर नीचे जंगल की जमीन पर हरे रंग के टुकड़े बना रही थीं। लताएं हरे रंग की रस्सियों की तरह लटक रही थीं और हवा में अनदेखे कीड़ों की आवाज गूंज रही थी। यह मोगली का घर था, जो जीवंत जीवन और छिपे हुए खतरों की दुनिया थी। मोगली भेड़ियों द्वारा पाला गया जंगल के रहस्यों को जानता था। वह पक्षियों की भाषा और पत्तों की सरसराहट को समझता था। हालांकि आज एक अजीब सी बेचैनी ने उसे भर दिया। हवा भारी, अलग महसूस हुई। मोगली, इंसान का बच्चा, कोई मामूली लड़का नहीं था। वह जंगल में पला बढ़ा था और उसकी हर हरकत में जंगल की झलक मिलती थी। सियोनी भेड़िया समूह द्वारा पाला गया। वह जंगल का उतना ही हिस्सा था जितना कि हिरण और बंदर। भेड़ियों ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। वह एक बंदर की आसानी से सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता था और एक मछली की तरह पानी के गड्ढे में तैर सकता था। उसकी फुर्ती और ताकत अद्वितीय थी, लेकिन जंगल, जो आमतौर पर बातचीत से जीवंत रहता था, शांत हो गया। पेड़ों पर ऊंचे बैठे बंदरों ने अपनी चंचल फुसफुसाहट बंद कर दी और पत्तों के बीच गहरे छिप गए। धारा के किनारे चर रहा एक अकेला हिरण जरा सी आहट पर भाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही तनाव घुला हो। एक कस्तूरी सी गंध, भारी और अपरिचित, मोगली के नथुनों तक पहुंची। यह डर की गंध थी और यह हवा से कफन की तरह चिपकी हुई थी। शेर खान करीब था, बहुत करीब। मोगली पर एक साया आ गिरा। वह मुड़ा, उसका दिल तेज हो रहा था और उसका सामना भयानक बाघ से हुआ। शेर खान अपनी जलती हुई आंखों और जख्मी थूथन के साथ उसके सामने खड़ा था। तेज दांतों की कतारें दिखाते हुए उसके होंठ एक खतरनाक खर्राटे में मुड़ गए। मैन कब! शेर खान गरजा। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी जिसने जमीन को हिला दिया। अब तुम मेरे जंगल में हो। उसके शब्द द्वेष से भरे हुए थे। उसके इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं था। भाग 5। पंजों जितना तेज दिमाग। मोगली अपने स्थान पर खड़ा रहा। भय के स्थान पर दृढ़ संकल्प आ गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपने भीतर की ताकत को
भी निडर हो जाएगा। इसलिए उसने अपने डर को अपने भीतर ही दबा लिया और अपने चेहरे पर केवल साहस दिखाया। उसे जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि यही उसकी असली ताकत थी। भाग 6। खतरे का नृत्य। हवा में तनाव घुला हुआ था। शेर खान मोगली के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसके विशाल पंजे जंगल के फर्श पर चुपचाप पड़ रहे थे। बाघ ने झपट्टा मारा, नारंगी और काले रंग का एक धुंधला सा धब्बा। लेकिन मोगली बहुत तेज था। वह रास्ते से हट गया। बाघ के पंजे बाल बाल बच गए। पीछा शुरू था। मोगली फुर्तीला और तेज अंडरग्राउंड के माध्यम से डार्टेड। शेर खान उसकी एड़ी पर गर्म था। भाग 7। जरूरत में एक दोस्त। जैसे ही मोगली भागा, उसने अपने दोस्त बघीरा काले पैंथर को परछाई में दुबके हुए देखा। बघीरा! मोगली चिल्लाया। उसकी आवाज एक हताश दलील थी। पैंथर एक नजर में स्थिति को समझते हुए हरकत में आ गया। एक भयंकर गर्जना के साथ बघीरा शेर खान की पीठ पर कूद पड़ा, जिससे बाघ का ध्यान भंग हो गया। यही मौका मोगली को चाहिए था। उसने हाल ही में जंगल की आग से एक जलती हुई शाखा पकड़ी और उसे शेर खान पर चला दिया। भाग 8। विजय की दहाड़। आग का नजारा किसी भी जानवर के लिए एक आदिम भय। जंगल में आग की लपटें उठ रही थीं और जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। शेर खान को उसके ट्रैक में रोक दिया। वह गुस्से और हताशा में दहाड़ा। उसकी आंखों में आग की चमक थी। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी, लेकिन आग की लपटों ने उसे रोक कर रखा दिया। हारकर और क्रोधित होकर शेर खान मुड़ा। उसकी ताकत और क्रूरता भी आग के सामने बेबस थी और जंग थी। ध्वनियों की एक कर्कशता में फूट पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें गूंज उठीं। पाशविक शक्ति पर साहस और बुद्धि की जीत का जश्न मना रहा था। जंगल के हर कोने में